अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से चैप्टर नंबर फर्स्ट सेल बायोलॉजी में हमारा आज का टॉपिक है साइटोप्लाज्म। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाले हैं वो आपके साथ शेयर हो। तो चलो शुरू करते हैं। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म क्या है? हमने प्रीवियस लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया था, सेल वॉल भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास हम सेल मेम्ब्रेन के बाद जाएंगे कि सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल में क्या है। तो आइए हम देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या है। हमने यहां पे लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म, दो वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। एक है साइटो, दूसरा है प्लाज्म। साइटो जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि साइटो का मतलब क्या है, सेल। तो साइटो मीन्स सेल और प्लाज्म मीन्स फ्लूइड। तो मीन्स के सेल का वो हिस्सा जहां पे फ्लूइड होता है, मीन्स के वाटरी पार्ट या फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो यहां पे मैंने डिफिनीशन भी लिख के दी है, आप देख सकते हैं। इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि अ जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अ जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक मींस फ्लूइडिटी, फ्लूइड सब्सटेंस जो होता है, समझ आ रही है? तो वो सब्सटेंस कहां पे वाक़या होगा? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान। मींस कि आप जरा आ जाइए, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। जो मैंने कहा था कि एनिमल में ये क्या होगा? ये आउटर मोस्ट पार्ट होगा। और ये बात हुई थी कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन बीनीथ द सेल वॉल होगा। तो आप देखिए कि यहां पे सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो स्पेस होता है, जो पार्ट्स होता है, जो सब्सटेंस होते हैं यहां पे, तो इस एरिया को, इस रीजन को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब आ जाइए, साइटोप्लाज्म में दो रीजन है हमारे पास, टू रीजन्स पे ये मुश्तमिल होता है। एक है एक्टोप्लाज्म, दूसरा है एंडोप्लाज्म। मैं आपको समझाता हूं एक्टोप्लाज्म। एक्टो असल में किसे कहते हैं? एक्टो कहते हैं आउटसाइड को कहते हैं। किसे कहते हैं? आउटसाइड को। मींस आप इस तरह कह सकते हैं कि एक्सटर्नल भी आप कह सकते हैं। तो आउटसाइड मींस एक्टोप्लाज्म क्या है? हमने लिखा है द क्लियर, रिजिड एंड नॉन ग्रेनुलर। यहां पे आप देखिए क्लियर, रिजिड एंड नॉन ग्रेनुलर आउटर लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म फाउंड बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। तो आप जरा देख ले कि क्लियर होगी, रिजिड होगी, सख्त होगी, नॉन ग्रेनुलर दानेदार नहीं होगा, लेकिन कहां पे? आप जरा देखें, हमने लिखा हुआ है बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो साइटोप्लाज्म का जो वो हिस्सा है वो एक्टोप्लाज्म कहलाता है, बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। और याद रख के ये क्या होगा? ये नॉन ग्रेनुलर होगा, दानेदार स्ट्रक्चर इसका नहीं होगा। दूसरी बात, ये रिजिड होगी, इसमें सख्ती होगी, क्लियर भी होगा। और एक और चीज आप नोट कर ले कि ये जो हमारे पास एक्टोप्लाज्म पार्ट होगा, रीजन होगी, वो क्या होगी? वो मोर विस्कस होगी, उसमें गाढ़ापन ज्यादा पाया जाएगा। इसका मतलब मैं आपको फिर समझा देता हूं आगे कि ये विस्कस, इसकी विस्कासिटी ज्यादा क्यों है, ये मोर विस्कस क्यों है। दूसरी जो हमारे पास दूसरा हिस्सा है वो है एंडोप्लाज्म। एंडो किसे कहते हैं? इनर। मींस के इनर पार्ट जो होता है, इनर किस तरह? हमने लिखा हुआ है द इनर ग्रेनुलर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के यहां पे
करीब जो हिस्सा होता है साइटोप्लाज्म का, न्यूक्लियस के अटैच जो होता है, न्यूक्लियस के साथ जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्म। और याद रखिए ये जो होता है, ये हिस्सा, ये पार्ट, ये रीजन, ये जो होता है, ये क्या होता है? ये ग्रेनुलर होता है। ग्रेनुलर, यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि ये क्या है? ये ग्रेनुलर है, ये दानेदार, इसकी स्ट्रक्चर दानेदार होगी। दूसरी बात ये क्या होगी? ये लेस विस्कस होगी एज कंपेयर टू द एक्टोप्लाज्म। जो एक्टोप्लाज्म था वो क्या होगा? वो मोर विस्कस होगा। और जो एंडोप्लाज्म रीजन होगी, यहां पे ये एरिया, ये क्या होगा? ये लेस विस्कस होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे मींस इसकी जो विस्कासिटी पे ये डिपेंड करता है। ये आगे हम देखेंगे कि ये क्यों लेस विस्कस के और ये वो क्या है, वो मोर विस्कस क्यों है। तो इसको हम आगे देखते हैं, स्टडी करते हैं। अब जरा आप देखिए, यहां पे एक और पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं। मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है। तो यहां पे दोबारा मैं समझा देता हूं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। आप जरा देख ले, मैंने कहा कि ये क्या है? ये हमारे पास ये रीजन, ये टोटल साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो हिस्सा होता है, जो स्पेस होता है, वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जब आप साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को इकट्ठे कर ले, तो इकट्ठे ये क्या कहलाता है? ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। समझ आ रही है अभी? मीन जब आप साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को इकट्ठे जोड़ दे, ये इकट्ठे क्या कहलाते हैं? ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, इकट्ठे। ठीक है, अब आ जाइए यहां पे एक और चीज, साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? उसमें दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है? एक हमारे पास लिविंग होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। तो लिविंग में हमारे पास कौन से हिस्से आते हैं? लिविंग में हमारे पास आते हैं ऑर्गेनेलिस ऑफ साइटोप्लाज्म। ऑर्गेनेलिस जो है ये लिविंग होती है, और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर जो होते हैं इसको हम क्या कह सकते हैं? इंक्लूजन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंक्लूजन। मींस जो स्टोरेज मटेरियल होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, जिसमें मतलब क्या होता है? प्रोटीन होते हैं, जो ग्लाइकोजन वगैरह, जो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हमारे पास क्या? ये हमारे पास इंक्लूजन बॉडीज है, इंक्लूजन स्ट्रक्चर्स है। और ये क्या है? ये नॉन लिविंग है। और लिविंग में क्या? ऑर्गेनेल्स आते हैं, जिस तरह के राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये हमारे पास क्या आते हैं? ये हमारे पास साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर के लिविंग में आते हैं। समझ आ रही है? तो ये भी आप स्ट्रक्चर के लिहाज से आप नोट कर ले। अब हमारे पास क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोल एंड जेल। जब भी आप साइटोप्लाज्म को स्टडी करेंगे तो अक्सर जगहों पे आपके पास ये क्या होगा? ये सोल एंड जेल की बात आएगी कि सोल एंड जेल क्या है। तो मैं आपको समझा देता हूं। हमारे पास अक्सर अगर आप देखें तो दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। तो यहां पे भी सेम केस उसी तरह है, दो तरह के सॉल्यूशन। एक को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, दूसरे को हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन? तो पहले हम ये देखते हैं। आप देखिए, अगर हमारे पास यहां पे कोई सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट इसमें मौजूद है, ये क्या है? ये कोई सॉल्वेंट हो। आपको पता है ना सॉल्यूशन किस तरह बनती है, कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहां पे अगर आप देखिए, यहां पे तो फ्लूइड ऑलरेडी है। अगर हम देखते हैं साइटोप्लाज्म में फ्लूइड तो है, तो ये सॉल्वेंट तो इसमें मौजूद है। लेकिन यहां पे आप देखिए, सॉल्वेंट यहां पे अगर है, और हम देखें कि इसमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट की जो साइज है वो स्मॉल है। आप देखें, अगर यहां पे जो सॉल्यूट की जो साइज है वो स्मॉल है, तो इस तरह की सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। दोबारा आप देखें, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन ऐसा हो कि जिसमें सॉल्यूट का जो साइज हो वो स्मॉल हो, तो वो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। अब यहां पे आ जाइए,
कि यहां पे हमारे पास साइटोप्लाज्म में स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो जब इसी तरह यहां पे सॉल्वेंट तो है, वाटरी एरिया है ये सारा, तो इसमें अगर स्मॉल मॉलिक्यूल आएंगे, डिजॉल्व होंगे या पड़े होंगे, तो ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन बनाता है? ये फिल्टर सोल्यूशन बनाता है। इसी तरह अगर आप देखें लार्ज मॉलिक्यूल भी हमारे पास पाए जाते हैं। तो लार्ज मॉलिक्यूल अगर सॉल्वेंट में पड़े रहे या डिजॉल्व हो, तो वो जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो आप ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन को समझ चुके हैं कि ऐसा सॉल्यूशन कि जिसमें सॉल्यूट की जो साइज हो वो स्मॉल हो तो ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है, जिसमें लार्ज हो सॉल्यूट की साइज वो कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है। अब यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स भी है, प्रोटीन वगैरह जिस तरह की ये लार्ज मॉलिक्यूल्स है। अब ये लार्ज मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें पड़े होते हैं, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन में भी फिर इसमें है साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास ये एक्टोप्लाज्म रीजन था, यहां पे भी प्रोटीन है। जो एंडोप्लाज्मिक रीजन था, फॉर एग्जांपल हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं, तो यहां पे भी प्रोटीन है। तो आप जरा देख ले, ये जो एक्टोप्लाज्म रीजन वाले हैं ये क्या होंगे, ये साइज में बड़े होंगे, लार्ज होंगे, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, ये एरिया जेल बनाएगा। और जेल क्या होगा, ये मोर विस्कस। यहां पे भी आपको लार्ज मॉलिक्यूल मिल सकते हैं, ऐसे नहीं है, स्मॉल भी होंगे लार्ज भी होंगे। तो यहां पे भी लार्ज है, यहां पे भी लार्ज होंगे। यहां पे लार्ज क्या होंगे, यहां पे लार्ज इसकी मिकदार ज्यादा होगी, क्वांटिटी ज्यादा होगी, मिकदार में ये ज्यादा होंगे। तो ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है ये अगर यहां पे पड़े हो तो ये क्या कहलाता है, ये जेल पार्ट बनाएगा। और ये जो है ये यहाँ पे जो न्यूक्लियस के करीब यहाँ पे भी लार्ज मॉलिक्यूल होंगे, वही कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगी, लेकिन यहाँ पे उसकी मिकदार क्वांटिटी कम होगी, तो ये क्या कहलाएगा, ये सोल कहलाएगा। तो ये सोल एंड जेल। तो जेल यहाँ पे मैंने दोबारा लिखा हुआ है, मोर विस्कस है, ये क्या है, लेस विस्कस है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, मैंने उस वक्त बताया था आपको कि मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे मोर विस्कस और लेस विस्कस क्यों है। तो यहाँ पे आप अभी देख लीजिए कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक्टोप्लाज्म रीजन में अगर हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल जो है इसकी मिकदार क्वांटिटी ज्यादा है, तो वाटर कहीं पे इसके लिए वाटर के लिए स्पेस कम बच जाएगा, और जब वाटर कम होंगे तो गाढ़ापन कम होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसीलिए ये जो एक्टोप्लाज्म रीजन है ये मोर विस्कस होगी। जो हमारे पास यहाँ पे ये रीजन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, हमारे पास मिकदार कम होगी लार्ज मॉलिक्यूल की, और वाटर के लिए स्पेस ज्यादा बचेगा। तो यहाँ पे वाटर की मिकदार ज्यादा होगी, इसलिए इसमें रिजिडिटी भी कम होगी और ये लेस विस्कस होगा। तो आपको समझ आ चुकी होगी कि ये लेस विस्कस और मोर विस्कस क्यों है। अब आ जाइएगा फंक्शन पे। अगर हम फंक्शन बाद में पढ़ ले, फंक्शन से पहले हम एक चीज पढ़ते हैं, साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन भी साइटोप्लाज्म के साथ अटैच है, अटैच नहीं बल्कि इसका हिस्सा ही है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है, आइए पहले इसको देखते हैं। साइटोस्केलेटन क्या है, साइटोस्केलेटन दो वर्ड है, साइटो मीन्स सेल, बार बार हम पढ़ते हैं। स्केलेटन मीन्स क्या है, सपोर्टिंग सब्सटेंस या फ्रेमवर्क आप कह सकते हैं स्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन, जिस तरह कि आपको पता है कि हर चीज का एक ढांचा हुआ करता है, इंसान का भी एक ढांचा है, एक सपोर्ट है, इसको सपोर्ट चाहिए। मतलब जिस तरह कि आप इंसान का जो स्केलेटन है, ढांचा है, हड्डी है वगैरह, ये इसको सपोर्ट देते हैं। इसी तरह आप अगर एक पौधे को आप देते तो उसको में भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, पौधे को भी पड़ती है। हर चीज को अगर आप देखते हैं, क्योंकि किसी भी कोई भी चीज अगर है तो उसको स्टेबिलिटी के लिए, ताकि उसका शेप बिगड़ ना जाए, उसको सर्वाइव के लिए, उसके शेप की स्टेबिलिटी के लिए, मेंटेनेंस के लिए उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और वो सपोर्ट उसका क्या कहलाता है, स्केलेटन कहलाता है। तो इसी तरह हमारे पास
जो साइटोप्लाज्म है या सेल है, सेल की अगर हम बात कर ले, साइटोप्लाज्म को आप छोड़े, सेल की अगर हम बात कर लेते तो सेल को ढांचे की जरूरत पड़ेगी, उसको भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये साइटोस्केलेटन क्या है? ये सेल का ढांचा है, सपोर्ट है उसका। अब जरा आप देखें डिफिनेशन हम लिखते हैं कि अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स present in cytoplasm of the cell is called cytoskeleton। हमने क्या लिखा कि नेटवर्क, एक नेटवर्क है, एक जाल है, मींस कलेक्शन है प्रोटीन का, जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। मींस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन का एक जाल है, एक नेटवर्क है, कलेक्शन है, एक मजमुआ है, वो पड़ा होता है। तो ये जो प्रोटीन का जाल है, ये जाल क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म का या सेल का स्केलेटन कहलाता है। समझ आ रही है? अब आप जरा देख ले, यहां पे मैंने आपको शो करके दिखाया है कि ये हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, और ये एरिया क्या है? साइटोप्लाज्म है, जिस तरह के हम पढ़ चुके हैं। तो आप जरा देख ले कि ये आपको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये प्रोटीन से बने थ्रेड्स है, और ये क्या है? ये इसी सेल का साइटोस्केलेटन है, मींस के स्केलेटन है सेल का, ये ढांचा है। अब जरा आप देख ले ये किन चीजों से बना हुआ है। ठीक है, ये जो हमारे पास प्रोटीन से बना है ये तो हमने देख लिया। अब तीन किस्म के हैं हमारे पास, एक है माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक कहलाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरे क्या कहलाते हैं? माइक्रोफिलामेंट, और नेक्स्ट फिर थर्ड वन क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ये तीन तरह के जो हमारे पास थ्रेड्स है, धागे हैं, जो प्रोटीन के बने हैं, ये साइटोस्केलेटन बनाते हैं। अब जरा आप देख ले कौन कौन से प्रोटीन है इसमें और क्या क्या फंक्शन है इसके। तो आप जरा देख ले, प्रोटीन जो हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इसका जो साइज है, साइज भी इसका डिफरेंट होता है, ये भी आप नोट कर ले। तो इसका जो साइज है ये तकरीबन 20 नैनोमीटर, इसका साइज कितना होता है? 20 नैनोमीटर। और ये कौन से प्रोटीन से बने हैं? ये प्रोटीन इसमें यूज हो चुका होता है ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन प्रोटीन के ये बने होते हैं, और इसका साइज क्या है? 20 नैनोमीटर इसका साइज है। अब जरा आप देख ले कि इसकी अगर हम फंक्शन देखें कि ये फिर कौन कौन सा फंक्शन करता है, तो इसमें तो मेन फंक्शन जो है वो क्या है? अगर आप सेल को देख ले तो सेल के अंदर एक चीज है, एक सेंट्रियोल जिसको हम कहते हैं। सेंट्रियोल की फॉर्मेशन जो है, मैं पहले यहां से स्टार्ट कर लेता हूं। सेंट्रियोल की फॉर्मेशन, ये सेंट्रियोल्स है, ये क्या है? सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रियोल की फॉर्मेशन कौन करता है? सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। इसी सेंट्रियोल के साथ छोटे छोटे धागे आपको नजर आएंगे, ये ग्रीन, इस तरह छोटे छोटे धागे निकले होते हैं। इसको क्या कहते हैं? इन धागों को कहते हैं एस्टर्स। तो एस्टर्स की फॉर्मेशन जो है ये भी माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, एस्टर्स। और कुछ इसमें लंबे से धागे होते हैं जो रेड कलर के मैंने शो किए हैं। ये हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम, जिस तरह के मैं आपको फिर बाद में ये नेक्स्ट आने वाले हैं, ये टॉपिक आप पढ़ेंगे फिर किस तरह सेल डिवीजन होती है। तो ये हमारा ये टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये समझाता हूं कि इससे क्या क्या चीजें बनी है माइक्रोट्यूब्यूल से। तो ये जो लंबे से धागे होते हैं ये क्रोमोसोम को डिवाइड करने में फिर हेल्प देते हैं, मतलब कि पुल करने में, खींचने में हेल्प देते हैं। ये फिर आगे हम पढ़ेंगे। तो आप जरा देख लें, यहां पे हमारे पास ये जो लंबे धागे, इसको क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर्स भी क्या है? ये स्पिंडल फाइबर भी माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। अब जरा आप देखें, नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला, जिस तरह के आप के पास क्या है, जो माइक्रोबॉडीज है, तो इसमें जो सीलिया होती है, सीलिया वो हम कहते हैं कि शॉर्ट शॉर्ट छोटे छोटे से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, पांव है, तो ये सीलिया कहलाते हैं। और एक लंबा सा धागा होता है टेल की शक्ल में, ये क्या? फ्लैजेला। सीलिया फ्लैजेला भी क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। दूसरा फंक्शन इसका क्या है? इसका साइक्लोसिस फंक्शन है। साइक्लोसिस का मतलब क्या है? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर अगर आप देख ले तो उस वक्त मैंने आपको बताया था एक चीज कि अगर यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोटीन अगर हो
तो सेल के करीब ये क्या होते हैं, ये सेल में जो फ्लूइड है ये इस तरह क्या करता है, इस तरह सर्कुलेशन करते हैं और फिर चीजों की ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, एज ए होल साइटोप्लाज्म मूवमेंट करती है जो न्यूक्लियस के करीब वाला होता है हिस्सा, तो ये साइक्लोसिस कहलाता है। तो साइक्लोसिस भी इसका काम है। अब ये आप देखिए तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया। दूसरा क्या है, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट तकरीबन ये 7 नैनोमीटर 7 to 8 नैनोमीटर इसका साइज होता है। हाँ, एक चीज आप नोट कर ले, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है हम फिर कह सकते हैं ये क्या करता है, ये सेल डिवीजन में भी फिर हेल्प करता है। सेल डिवीजन में क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि आपने देख लिया, मैंने आपको समझा दिया कि ये क्या है, ये स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन में हेल्प देते हैं, क्रोमोसोम को डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियस पे डिवाइड हो जाता है और फिर एक पेरेंट न्यूक्लियाई से 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, सेल डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। जो कि हमारे हम कह सकते हैं जो कि मेन जो फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो आप जरा देख लें, नेक्स्ट चलते हैं माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट क्या है, इस साइज में ये 7 नैनोमीटर इसका साइज होता है। प्रोटीन कौन से, इसमें एक्टिन प्रोटीन यूज होता है। एक्टिन एक्टिन प्रोटीन जो है, टाइप तो एक्टिन है प्रोटीन का, इससे बना होता है माइक्रोफिलामेंट। एक्टिन का फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन जो मैं आपको बताता हूं, इसका मेन फंक्शन है मसल में। आपके जो मसल है इसमें फंक्शन करता है ये, मतलब कि मसल के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में कौन काम अदा करता है, रोल अदा करता है, ये एक्टिन रोल अदा करता है। मींस ये आपका मसल है, अगर इस मसल को आप क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, या ये रिलैक्स होता है, तो इसकी जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये किस वजह से है, ये एक्टिन की वजह से। तो माइक्रोफिलामेंट। और नेक्स्ट क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट साइज में ये तकरीबन 10 नैनोमीटर मींस के इसके दरमियान, इंटरमीडिएट दरमियान वाले को कहते हैं ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका साइज जो है, इसका अगर 20 है, इसका 7 है, तो इसका देखो साइज भी दरमियान में है। और ये हमारे पास कौन से प्रोटीन से बने होते हैं, ये वेमेंटीन प्रोटीन से बने होते हैं। किस चीज से, वेमेंटीन। कौन से टाइप है प्रोटीन की, वेमेंटीन। तो ये वेमेंटीन प्रोटीन से क्या होते हैं, बने होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये साइटोस्केलेटन था। अब आ जाइए फंक्शन पे। फंक्शन अभी आपको समझ आएगी। फंक्शन क्या है, एक जो साइटोप्लाज्म का फंक्शन है ये क्या है, ये स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस है सेल का। मींस के स्टोर हाउस का मतलब क्या है, स्टोर हाउस का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिल्स को भी इसने जगह दिया हुआ है, इसको स्टोर किया हुआ है। अगर आप इस तरह फिर कहे कि जिस तरह के हमारे पास बायोकेमिकल्स है, इसको भी इसने जगह दिया हुआ है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इसको मतलब अपने पास रखा हुआ है। जस्ट लाइक जिस तरह के आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक सोसाइटी हो, एक हाउसिंग सोसाइटी हो, या मींस कि एक कम्युनिटी हो, मींस अगर उस सोसाइटी में डिफरेंट टाइप ऑफ कंपार्टमेंट्स है, घर होते हैं, मींस के वहां पे मस्जिद, स्कूल वगैरह हर एक का अपना काम होता है। तो यहाँ पे भी सेम, जस्ट लाइक सेम, ये क्या है, ये उसी तरह स्टोर हाउस है सेल का। यहाँ पे इसने डिफरेंट बॉडीज को जगह दी है और वो क्या करते हैं, वो अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं और सेल की एक्टिविटीज बहाल रहती है। दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ज्यादातर जो होते हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, वो भी क्या है, वो भी साइटोप्लाज्म में हुआ करती है। कुछ कह सकते हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे आल तो नहीं कह सकते कि सारे के सारे आप कह दें कि सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन यहाँ पे होते हैं, लेकिन इसमें भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। दूसरी क्या है, तीसरी जो इसकी फंक्शन है वो मेंटेन सेल शेप। जिस तरह के आपने देख लिया साइटोस्केलेटन यहाँ पे मौजूद होता है, तो ये सेल के शेप को मेंटेन रखने में मदद देता है, सेल के शेप को मेंटेन रखता है। और नेक्स्ट फिर क्या है, ये क्या है, मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट। वो अभी आपको मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है साइकोलॉजिस। तो मैंने कहा कि यहाँ पे अगर ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे ये क्या हो रही है, जो मतलब के साइकोलॉजी जो प्रोसेस होता है, तो इसके साथ ट्रांसपोर्ट भी होती है मटेरियल की, और ये चीजें एक जगह से दूसरी जगह चलती भी है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन था। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे फिर आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।